अब हम लोग देखते हैं गाइस हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में डिटेल्स में देखा था, और सोल्यूशन के बारे में देखा था हम लोगों ने। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। नंबर वन, पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड को देखते हैं पहले। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, ठीक, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग जो हमारा जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन ग्राफिकल मेथड के लिए क्या होती है कि जो a1 का कोफिशिएंट है और a2 का जो कोफिशिएंट है उनमें एक रिलेशनशिप होता है। ठीक, तो a1 अपॉन a2 हमको निकालना होता है। a1 ये है, a2 ये है, और b1 b2 इनका रेशियो हमको निकालना होता है, और उसकी इक्वालिटी चेक करनी होती है कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल, तो हमारे ग्राफिकल मेथड में वो लाइंस, जो ये लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमको एक यूनिक सोल्यूशन देती हैं। अगर ये कंडीशन हमारी आ रही है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये हमको यूनिक सोल्यूशन देंगी, मतलब केवल एक सोल्यूशन हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जब हम लोगों को कम से कम एक सोल्यूशन मिलता है तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारा पहला है कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी और एक यूनिक सोल्यूशन देंगी, और ये सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट विल गिव इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे तो वो कुछ ऐसी बन के आती हैं, मतलब इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, तो केवल यहीं पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जब हमको कम से कम एक सोल्यूशन मिल जाए उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। द पेयर ऑफ लाइन्स, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच गिव एटलीस्ट वन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 9, 4x प्लस 5y प्लस 8। तो इसमें a1 क्या है, 2, a1, b1 और c1, ये a2, ये b2, ये c2 है। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 हमारा कितना आएगा, 2 अपॉन 4, दैट इज़ 1, 2, 1/2। और b1 अपॉन b2 हमारा क्या आएगा, b1 है 4 और b2 है 5। तो हम लोग देख सकते हैं जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1/2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 4/5, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
तो अगर ये कंडीशन ऐसी आ रही है तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, इट विल गिव यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा। और जब ग्राफ बनाएंगे इसका तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी दिखेंगी हम लोगों को। ठीक है गाइस, अब हम लोग इसकी दूसरी ग्राफिकल मेथड की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वो क्या है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। मतलब A1 अपॉन A2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 का रेशियो और C1 अपॉन C2 का रेशियो तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होता है, ये रेशियो बराबर होते हैं, तो ये लाइंस कैसी होंगी, तो दीज लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। ठीक है, ग्राफ में जब हम लोग इसको बनाएंगे और इसके कैसे सोल्यूशन, अच्छा ये देखिए, तो ये लाइंस कैसी होगी, एक लाइन हमारी ये है, मान लिया लाइन 1 है, दूसरी लाइन इसी पे है लाइन नंबर 2, तो दोनों लाइनें एक के ऊपर हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। मतलब यहाँ कुछ वैल्यू होगी, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, यहाँ, तो पूरी लाइन में हर जगह पे हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेंगे इसके। ठीक है, तो इसके ऐसी जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं हमारी, तो हम लोगों को बहुत सारे सोल्यूशंस, तो इन सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन अभी हमने कंसिस्टेंट के लिए क्या बताया था कि कम से कम एक सोल्यूशन मिलना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत सारे सोल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ हम लोगों को इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक लाइन ले ली 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरी ले ली 4x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 हमारा कितना आएगा, 2/4, दैट इज़ 1/2। ठीक, B1 अपॉन B2 हमारा कितना आएगा, 4/8, दैट इज़ 1/2। और C1 अपॉन C2 हमारा कितना आएगा, 8 अपॉन 16, दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं तीनों जो रेशियो हैं 1/2 के बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। और जब हमको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये कैसी लाइंस की कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइंस की। और कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी होती, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे और ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर होने चाहिए, लेकिन जो रेशियो है कांस्टेंट का वो इनके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होगी, पैरेलल लाइंस। ठीक, और जब पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं, तो पैरेलल लाइंस अगर ऐसी हैं तो हमको इनका सोल्यूशन कहीं पे नहीं मिलेगा, ना तो ये एक के ऊपर एक आ रही हैं लाइन, ना ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं।
तो इंटरसेक्ट करती थी तो उनको एक सोल्यूशन मिल जाता था, जब कोइंसिडेंट होती थी तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाता था। तो ये कहीं पे ना टच कर रही ना इंटरसेक्ट कर रही, तो हम लोग कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस की विल गिव नो सोल्यूशन। अब जब हमको सोल्यूशन मिलता था तो कंसिस्टेंट होती थी, अब इसमें हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है गाइस, तो ये कंडीशन हमारी पैरेलल लाइंस की है, इसके हमको नो सोल्यूशन मिलते हैं और इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा, 3x + 4y + 7 = 0 और 6x + 8y + 10 = 0। तो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो इनके रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1/A2 हमारा कितना आएगा, 3/6 दैट इज़ 1/2 और B1/B2 हमारा 4/8 दैट इज़ 1/2 और C1/C2 हमारा 7/10। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं हमारे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है गाइस, तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो